ठीक है। आज हम सातवां वर्णक प्रारंभ करने जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 63 पर शुरू है ये सप्तम वर्णकम। इस सातवें वर्णक में क्या बताया जाएगा? एक मिनट में आदि एक सेकंड के लिए जरा रुको। सातवें वर्णक में आत्मा और अनात्मा का विवेक, उस विवेक से क्या होगा? आत्मज्ञान, यानी आत्म और अनात्म विवेक के परिणाम स्वरूप जो सिद्ध होगा वो आत्मज्ञान सिद्ध होगा, यानी आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और आत्मज्ञान से फिर अद्वैत ब्रह्म सिद्ध होगा, फिर अद्वैत ब्रह्म में स्थिति हो जाएगी। ये इस सातवें वर्णक में बताएंगे, क्रम से बताएंगे, धीरे धीरे आगे चलते हैं। प्रश्न किया है प्रश्नकर्ता ने, आपने आत्मा और अनात्मा के विवेक ज्ञान यानी दोनों को अलग अलग करने की बात जो कही है, पहले ये तो बता दो कि आत्मा नामक क्या वस्तु, पहले बताओ, अंतिम उत्तर दे। जो तीन चीज है, और शरीर। अभी आवाज कट रही है। अच्छा, जो तीन शरीर हैं उनसे आत्मा विलक्षण है। इस शब्द को याद रखना, विलक्षण। विलक्षण का अर्थ होता है जो लक्षण औरों में नहीं है, उसको कहा है विलक्षण। इसको लक्षण रहित भी बोल सकते हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या कहते हैं? मैंने कहा इसको विलक्षण का मतलब लक्षण रहित भी बोल सकते हैं क्या? लक्षण तो है ना, आत्मा क्या है जो ये पूछा है, तो फिर तो आत्मा की बताई और लक्षण के नहीं। आप एक बार रीज्वाइन कर लो, आवाज नहीं आ रही ठीक से। आप रीज्वाइन कर लो। अच्छा जी, तो अभी तक हमने ये समझा था कि आत्मा क्या है। प्रश्न किया गया था ये कि आत्मा क्या है, ये तो बताइए। तो सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं कि हमारे जो तीन शरीर हैं
स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इनसे आत्मा विलक्षण है, अर्थात आत्मा के लक्षण और किसी के नहीं है। दूसरी बात, हमारी जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का आत्मा जो है वो साक्षी है। साक्षी का अर्थ होता है कि जो केवल देखता रहता है, बस किसी भी पार्टी के साथ मिलता नहीं है। तीसरी विशेषता बता रहे हैं कि हमारे जो पांच शरीर हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन पांचों कोशों से अतिरिक्त है आत्मा। इन सब में रहते हुए भी इन सब से अतिरिक्त है, असंग है। अब ये साधक ये कह सकता है, प्रश्नकर्ता, कि आपने तो नेगेटिव नेगेटिव इसके बता दिए, पॉजिटिव तो बताओ कि वो है क्या वास्तव में आत्मा। तो बता दिया, सच्चित आनंद है। आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद है। तो दो बातें बता दी यहाँ पर। एक तो वो किस किस चीज से अलग है, तीनों शरीरों से अलग है। दूसरा बता दिया कि वो तीनों जो अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसका साक्षी है। और तीसरा जो बताया कि वो पांच कोश जो हैं उनसे भी अलग है। एक बात तो ये बताई, दूसरी बात ये बताई कि उसका अपना स्वरूप जो है वो सच्चित आनंद है। अभी आत्मा का तो बता दिया, मगर अनात्मा का भी तो बताना चाहिए ना कि भी अनात्मा कैसी है। तभी तो दोनों को अलग अलग कर पाएगा साधक। तो अनात्मा के बारे में बता रहे हैं कि वो मिथ्या है, सच्चा नहीं है, बस दिखता भर है, जड़ है और दुख रूप है। ये तीन विशेषताएं और बता दी उसकी, अनात्मा की। और जो ऊपर जो बताए गए हैं तीन शरीर, तो शरीर अकेला भी हो सकता है और शरीर कई भी हो सकते हैं। अकेले शरीर को कहेंगे व्यष्टि शरीर, कई शरीरों को मिला करके कहेंगे समष्टि शरीर। यानी दो दो विभाग हो गए, दो विभाजन हो गए शरीरों के। एक विभाजन है व्यष्टि, एक 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 शरीर। दूसरा जो है वो अनेक शरीर मिलकर के। उदाहरण से भी समझा रहे हैं कि जैसे अकेला पेड़ है, वो तो व्यष्टि वृक्ष है। व्यष्टि वृक्ष, एक वृक्ष, एक शरीर, व्यष्टि। वृक्ष भी तो शरीर ही है, स्थूल शरीर जो दिखता है। और दूसरा है समष्टि शरीर, यानी समष्टि वृक्ष, सारे वृक्षों को मिला करके उसको कहेंगे वन। अकेले पेड़ को तो पेड़ कहेंगे, किसी ने अपने यहाँ कोठी के अंदर पेड़ लगा रखा है तो कहेंगे एक पेड़ है।
वन तो नहीं कहेंगे। अगर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं तो कहेंगे कि ये तो वन है, समष्टि है। तो समष्टि और व्यष्टि, इन दो शब्दों को भी और अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लें कि एक चीज को व्यष्टि और अनेक चीजों को समष्टि कहते हैं। तो हमारे शरीर भी इसी तरह से हैं, व्यष्टि शरीर और समष्टि शरीर। मगर व्यष्टि शरीर और समष्टि शरीर जो कह रहे हैं, तो शरीर तो तीन प्रकार के बताए थे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो फिर स्थूल शरीर के अंदर पहले बताओ कि स्थूल शरीर जो है उसकी एक व्यष्टि और स्थूल शरीर की समष्टि, बहुत सारे स्थूल शरीरों को मिला करके समष्टि हो गया। स्थूल शरीर का मतलब है कि जो दिखते हैं हमको स्थूल हैं, पंचीकरण किए जा चुके हैं। पंचीकरण से वो सारे दिखने लगते हैं। पहले वो सूक्ष्म थे, अब वो स्थूल हो गए, दिखने लग गए, ताकि हमारा व्यवहार हो सके। क्योंकि इंद्रियां जो है वो सूक्ष्म को नहीं देख पाती, स्थूल को ही देख पाती हैं। इसी तरह से स्थूल शरीर हो गए। फिर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर भी एक एक शरीर को लेकर के सूक्ष्म शरीर, अनेक शरीरों को लेकर के समष्टि सूक्ष्म शरीर, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर और समष्टि सूक्ष्म शरीर। ठीक। इसी तरह से तीसरा शरीर है कारण शरीर, जिसमें से ये दोनों शरीर निकले हैं, स्थूल और सूक्ष्म। पहले सूक्ष्म निकला, फिर उसके बाद स्थूल निकला। उसमें भी इसी तरह से व्यष्टि कारण शरीर और समष्टि कारण शरीर। तो ये शरीरों का जो तीन भागों में बांटा था, शरीरों को जो तीन भागों में बांटा था, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, उनकी व्यष्टि और समष्टि का वर्णन हो गया। राणा साहब, अब तक जो बात हुई है उसको एक बार फिर दोहरा देता हूँ। जिन लोगों ने सुनी है उनको और अच्छी तरह याद हो जाएगी, आपको भी पता लग जाएगा। इस सातवें वर्णक में आत्मा और अनात्मा, इन दोनों के विवेक की चर्चा की जाएगी कि विवेक करना चाहिए, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। ये विवेक होने से आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान से फिर अद्वैत ब्रह्म ज्ञान होगा। ये तो सारा इस सातवें के अंदर बताया जाएगा क्रम से। आगे इसमें क्या बताया कि हमारे तीन शरीर हैं, तीन अवस्थाएं हैं, पांच कोश हैं। तो आप सभी जानते हैं तीन शरीर कौन से हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तीन अवस्थाएं कौन सी हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और पांच कोश कौन से हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन सब से अलग है आत्मा, तीनों शरीरों से अलग है।
तीनों अवस्थाओं से अलग है और पांचों कोशों से अलग है। पर है क्या वास्तव में आत्मा? अलग तो बता दिया कि सबसे अलग है, पर है क्या? सच्चित आनंद है आत्मा। फिर ये जो तीन शरीर बताए थे, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इनकी व्यष्टि और समष्टि भी बताई है। ये सारे पृष्ठ संख्या 63 पर ही हैं। व्यष्टि होता है एक चीज को, एक को कहते हैं व्यष्टि, अनेकों को कहते हैं समष्टि। तो स्थूल शरीर भी इसी तरह से, अगर अकेला है तो उसको व्यष्टि शरीर कहेंगे, और अगर वो अनेक हैं शरीर स्थूल, तो व्यष्टि स्थूल शरीर कहेंगे, समष्टि स्थूल शरीर कहेंगे। पहला व्यष्टि स्थूल शरीर, फिर समष्टि स्थूल शरीर। इसी तरह से व्यष्टि सूक्ष्म शरीर और समष्टि सूक्ष्म शरीर। इसी तरह से व्यष्टि कारण शरीर और समष्टि कारण शरीर। यहाँ तक हो चुका है। आगे अगले पृष्ठ पर चलते हैं, 64 के पृष्ठ पर। आत्मा ही सब कुछ बनता है, क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। तो बता रहे हैं कि आत्मा जो है, जब समष्टि की उपाधि ले लेती है, समष्टि की, तो उसको ईश्वर कहने लगते हैं कि सारे ही जितने भी शरीर हैं, सबको मिला करके समष्टि कहते हैं उसको। तो समष्टि उपाधि यानी उसको मैं मानने लगना, उसे कहते हैं ईश्वर। और अगर अकेला होता है कोई व्यष्टि शरीर, तो उसको कह देते हैं जीव। देखो, अब जीव और ईश्वर की परिभाषा हो गई कि जीव किसको कहेंगे? जो व्यष्टि शरीर से जुड़ा हुआ है। और ईश्वर किसको कहेंगे? जो समष्टि शरीरों से जुड़ा हुआ है। पर अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर ये है कि जीव तो अहंकारी हो जाता है कि ये शरीर मेरा है, मैं इस शरीर का मालिक हूँ, इस शरीर के अंदर कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ये शरीर जो है ये उत्थान करे। मगर ईश्वर जो है, उसका तो अनेक शरीर है, एक शरीर नहीं है, तो किस किस शरीर में अभिमान करेगा? तो किसी शरीर में अभिमान नहीं करेगा। हाँ, सारे शरीर उसके हैं, तो सारे शरीरों का पालन करने वाला बनेगा, उसी को ईश्वर कहते हैं उसी के सारे शरीर। और वो अहंकार नहीं करता कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, इतने सारे मेरे शरीर हैं, ऐसे अहंकार नहीं करता। आदमी ऐसे भी कर लेता है कि मेरा एक कारखाना, दो तीन चार पांच इतने कारखाने हैं। नहीं, वो अहंकारी नहीं है। जीव अहंकार कर लेता है, ये बात कही है। क्यों? जीव तो उसके साथ चिपक जाता है कि यही मैं हूँ, यही मेरा है, मैं और मेरा।
ईश्वर में मैं और मेरा नहीं है। किस किस को मैं और मेरा कहेगा, सारे ही जीव उसी के हैं। वो सबसे असंग है, किसी के साथ चिपकता नहीं है, पर पालन सभी का करता है। ऐसा कैसे हो जाता है? तो कह रहे हैं माया से ही ऐसा हो जाता है। माया किसको कहते हैं? जो अघटित घटना को घटाए, यानी जो घटना घटने वाली नहीं है पर उसको घटा देती है। घटा देने का मतलब कर देती है उसको। कोई घटना हो नहीं सकती पर माया तो उसको, घटना को कर देती है। जैसे आपको पता भी है कि कौरवों और अर्जुन का जब युद्ध हुआ था, तो अर्जुन ने जो थी वो प्रतिज्ञा की थी कि मैं सूर्य छुपने से पहले अगर किसका वध नहीं कर सकूंगा, मुझे ध्यान नहीं है। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सूर्य छुपने से पहले उसका अगर वध नहीं कर पाया, जयद्रथ दुर्योधन था का। क्या? जयद्रथ था ना शायद। हाँ, जयद्रथ। जयद्रथ का वध नहीं कर पाया क्योंकि उसकी पत्नी ने प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं अपने बालों को तभी बांधूंगी जब जयद्रथ के रक्त से अपने बालों को धो लूंगी। तो अर्जुन के ऊपर ही द्रौपदी का की नजर थी कि अर्जुन ही ऐसा कर सकता है। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं सूर्य छुपने से पहले ही जयद्रथ का वध कर दूंगा और अपनी पत्नी का की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। तो भगवान ने माया करी अपनी। क्या माया की? कि अंधकार छा गया। अंधकार छा गया तो अब अर्जुन ने अपने शरीर त्याग करने की तैयारी की। चिता चिता बनाई कि अब मैं इसमें जल मरूंगा। तो भगवान ने अपनी जो माया दिखाई थी, तो उस माया को देख करके कि अब तो अंधकार हो गया है, अब उसकी मृत्यु देखने के लिए चलते हैं। जयद्रथ भी गया वहां पर अर्जुन के सामने कि सूर्य छुप गया है, अब तो ये मरेगा ही मरेगा। बड़ा प्रसन्न हो रहा था। अचानक क्या किया भगवान ने? अपनी माया को वापस ले लिया। सूर्य चमकने लगा। सूर्य चमकने लगा तो अर्जुन को कहा कृष्ण ने, देखो अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है और तुम्हारा शत्रु भी सामने खड़ा है। तो अर्जुन ने तीर कमान संभाला और उसको मौत के घाट उतार दिया, जयद्रथ को। तो ये है माया। कि वैसे अंधकार नहीं हो सकता था जब तक सूर्य था, पर सूर्य को बादलों के पीछे छुपा दिया, अंधकार कर दिया। मैं यहाँ पे लेकिन कहना चाह रही थी कि जैसे वैसे तो भगवान के बारे में ये कहा जाता है कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम, पर यहाँ पे तो हाँ, ऐसे माया के बारे में भी हो गया कि कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम भी हो गया। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई भगवान और माया तो अलग अलग नहीं है, एक ही है। हम माया भगवान से अलग नहीं है, उसी की तो अर्धांगिनी है। माया जो है भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, आधा अंग है।
अलग कैसे हो सकती है? और है उसके अधीन। इसीलिए अर्धांगिनी को पति के अधीन बताया है शास्त्रों के अंदर, के अधीन रहना चाहिए। व्यवहार के अंदर उसकी आज्ञा का पालन करो, परमार्थ के अंदर पति की आज्ञा का पालन करो। तो ये माया की भी बात आ गई कि माया ही स्वयं, अब जो कहते हैं ना कि भगवान की माया और जीव की अविद्या, ये दो नहीं है। माया ही अविद्या बन जाती है। जीव के लिए माया जो है वो अविद्या बन जाती है, और ईश्वर के लिए माया माया ही रहती है, क्योंकि वो उसके अधीन है। और जीव जो है वो अविद्या के अधीन है, इसलिए उसको, माया को ही अविद्या कह दिया जाता है। ये बता दिया। और इस तरह से दो भेद हो जाते हैं, जीव का भेद हो गया और ईश्वर का भेद हो गया। वो माया ही दो भेद बना देती है, जीव और ईश्वर। वास्तव में उनमें भेद नहीं है, जीव भी वही है, ईश्वर भी वही है। जीव ईश्वर एक ही है। तो माया ने अलग अलग उनको दिखा दिया कि ये देखो, ये जीव है, ये ईश्वर है, और फिर अलग अलग व्यवहार करने लगे। अब तीन शरीरों के जो समष्टि बताई थी पीछे, तीन शरीरों की समष्टि, स्थूल शरीर की समष्टि, सूक्ष्म शरीर की समष्टि और कारण शरीर की समष्टि। समष्टि का मतलब आप समझ ही गए, जितने स्थूल शरीर हैं सबको मिला लिया तो ये स्थूल शरीरों की समष्टि हो गई। और जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं, आप जानते ही हैं, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे सूक्ष्म शरीर हैं। इन सब की समष्टि। और इसी तरह से कारण शरीरों की समष्टि। कारण शरीर उसको कहते हैं जिसमें से ये दोनों शरीर निकले हैं। अज्ञान, अज्ञान ही कारण है। अज्ञान से ही सारे शरीर निकले हैं। पहले सूक्ष्म शरीर निकला है, फिर सूक्ष्म स्थूल शरीर निकला है। अब इनकी उपासना बताएंगे। उपासकों के भी भेद होते हैं। एक होता है उत्तम उपासक, एक होता है मध्यम उपासक, एक होता है निम्न उपासक। तीन तरह के उपासक होते हैं, उपासना करने वाले भगवान की। तो उन तीन तरीके के उपासकों के लिए ही ये तीन विभाजन किए गए हैं। कैसे? जो कारण शरीरों की समष्टि है, कारण शरीरों की समष्टि है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो उस ईश्वर की उपासना उत्तम श्रेणी के भक्तों के द्वारा की जाती है, ईश्वर की।
और जो मध्यम श्रेणी के उपासक हैं उनके लिए सूक्ष्म शरीरों की समष्टि, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं या ब्रह्मा भी कहते हैं, या सूत्रात्मा भी कहते हैं, या महाप्राण भी कहते हैं, ये 4 शब्दों से उनको बुलाया जाता है। तो ब्रह्मा शब्द यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मगर ये भी अन्य स्थान पर वर्णित होता है, इसलिए मुझे पता है। तो सूक्ष्म शरीरों की जो समष्टि है, उस समष्टि के मालिक कौन होते हैं? हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा, ब्रह्मा कहो या हिरण्यगर्भ कहो या सूत्रात्मा कहो या महाप्राण कहो, उनकी उपासना करते हैं मध्यम श्रेणी के उपासक। ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। एक ही है। सूक्ष्म शरीर है इनका। और जो निम्न श्रेणी के उपासक होते हैं और भी नीचे के, जो इसको नहीं कर सकते, इसको करने में असमर्थ हैं, तो वो क्या करते हैं? स्थूल शरीरों की उपासना करते हैं। स्थूल शरीरों में, स्थूल शरीरों में कौन आ जाते हैं? विराट। विराट बोलो या वैश्वानर बोलो। वैश्वानर, विराट या वैश्वानर की उपासना करते हैं। परंतु ये जो तीनों शरीरों के अंदर बताया कि पहले जो उत्तम उपासक जो करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो ईश्वर को कोई अभिमान नहीं होता उसमें, कारण शरीर में, कि मैं कारण शरीर हूं। इसी तरह से स्थूल सूक्ष्म शरीर में हिरण्यगर्भ का कोई अभिमान नहीं होता कि मैं सूक्ष्म शरीर हूं। क्यों? समझती है? किस किस में अभिमान? तो सीमित होता है, सीमित वस्तु में अभिमान होता है। जो व्यापक वस्तु है उसमें कैसे अभिमान करोगे? तो सूक्ष्म शरीरों की समष्टि में जो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा जी हैं या सूत्रात्मा है, इनको भी अभिमान नहीं होता अपने शरीरों में, समष्टि शरीरों में। इसी तरह से जो स्थूल शरीरों के अभिमानी हैं, स्थूल शरीरों के मालिक हैं, कौन है? विराट या वैश्वानर। उनको भी अभिमान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सारे सारे स्थूल शरीर उन्हीं के हैं। किस किस के अभी, किस किस को अपना मानेंगे? सारे ही उनके अपने हैं। किसी के 4 बेटे हो तो कोई पूछे भी कौन सा बेटा तुमको प्यारा है, बोले जी सारे ही प्यारे हैं। कोई कम ज्यादा हो, जैसे पहले जो उत्पन्न हुआ तो उसके साथ तुम्हारा ज्यादा प्रेम होगा, तो कहे नहीं। तो जो सबसे बाद में उत्पन्न हुआ है उसके साथ प्रेम हो, तो कह रहे नहीं, सबके साथ एक जैसा ही है। अगर किसी भी पुत्र की हानि हो जाती है, हानि का मतलब आप समझते ही हैं, ना रहे, तो क्या उसको चौथाई दुख होता है क्या?
चारों में से एक चला गया तो चौथा हिस्से का दुख होगा क्या? कहते नहीं, उतना ही दुख होगा, कम ज्यादा नहीं होगा। ये 10वीं की पाठ्य पुस्तक के अंदर अंग्रेजी की लिटरेचर के अंदर एक इसी तरह की कथा थी। बड़े अच्छे ढंग से उसके अंदर बताया गया था कि क्या कम ज्यादा दुख होगा? तो कह रहा था नहीं, कम ज्यादा दुख नहीं हो सकता, एक जैसा ही दुख होता है, चौथाई भी नहीं होता। हाँ जी, पूरा का पूरा दुख होता है। ये जो आप बता रहे हो ना कि जब व्यापक हो जाती है चीज़ फिर वो अभिमान नहीं रहता, तो मुझे लग रहा है इस तरह से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे भी जो लक्षण है अगर हम उनको परिच्छिन्न भाव से अपने शरीर से बाहर निकाल के व्यापकता की तरफ लेके जाएंगे, चाहे वो राग है, प्रेम है, या और जो भी हमारे विकार हैं, अगर वो सब में फैल जाएंगे तो फिर उनका उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा हमारे ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे विकार जो है ना, वो हम उन विकारों को समष्टि में अगर फैला दें तो विकार नहीं रहते। कोई आदमी ये कहने लगे कि मैं तो पापी हूँ, सबके सामने कहे, तो सब लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये नहीं होगा, कैसे पापी हो तुम? नहीं हो। जैसे मल जो है ना, मल, हम मल त्याग करते हैं रोज, तो थोड़ा सा मल अगर हमारे कमरे में रह जाए तो सारे कमरे में बदबू फैल जाती है, हटाना पड़ता है। और वही मल अगर हम बाहर जा करके, जैसे गांव के अंदर बाहर जाते थे, अनेकों लोग बाहर जाते थे, सब मल त्याग करके घर आ जाते थे। फिर जब वो खेत में जाते थे तो उसी रास्ते से जाते थे, तो कोई कोई बदबू नहीं आती थी, क्योंकि वो समष्टि में फैल गई थी। इसी तरह से जो गंदा नाला गंगा जी में गिरता है, तो नाम भी बदल जाता है उसका, और फिर उसका गुण भी बदल जाता है, गंगा जल बन जाता है। गंगा नाम हो जाता है उसका, नाले की बजाय गंगा नाम हो जाता है, और जल भी उसका नाले के जल की बजाय गंगा जल हो जाता है। तो समष्टि में यानी अपने आप को व्यापक बनाओ, सबके कल्याण की बात करो, तो उस कल्याण में हमारा अपना भी तो कल्याण छुपा हुआ है। एक बात है। तो यहाँ भी जो बताया कि भाई तीनों शरीरों के अंदर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की जो समष्टियां हैं, इनके अंदर ना ईश्वर को अभिमान होता, ना हिरण्यगर्भ को अभिमान होता, ना विराट को अभिमान होता कि ये मैं हूं, ऐसा नहीं होता उनको अभिमान। फिर आगे एक बात और बताते हैं, बड़ी विलक्षण बात बताते हैं अहम की, मैं की। जो हम मैं करते हैं ना, अहम, इसको अहम भी बोलते हैं, अहम या मैं। जब ये व्यापक हो जाती है मैं, व्यापक हो गई मैं, इस शरीर के अंदर ही सीमित नहीं रही मैं, तो तुम कहां से आएगा? तुम तो तभी आता है जब ये मैं व्यापक नहीं होती। ये जो तुम का व्यवहार होता है, ये आपस में होता है, तुम।
हम किसी को तुम कहते हैं, वो हमको तुम कहता है। ये जो व्यवहार है तुम का, ये सीमित, जो अपने आप को सीमित समझे हुए हैं कि मैं तो इतने में ही सीमित हूँ, और इससे अलग जो है वो फिर तुम हो। और तुम भी यही सोचता है कि मैं तो इतने में ही सीमित हूँ, और जो ये अपने आप को मैं कह रहा है उसको फिर तुम कहने लगता है। तो व्यापक मैं हो जाए तो तुम नाम की जीव कोई रहेगी ही नहीं। तुम या वह या वे, कुछ भी नहीं रहेगा, केवल मैं ही मैं रहेगा, अहम। तो फिर वो अहंकार नहीं होगा। जैसे अभी बताया था ना कि व्यापक के अंदर अहंकार नहीं है, ईश्वर में अहंकार नहीं है, हिरण्यगर्भ में अहंकार नहीं है, और विराट में अहंकार नहीं है, क्योंकि वो व्यापक हैं। इसी तरीके से अगर कोई मैं अपने शरीर तक ही अगर कोई सीमित रखता है तो फिर तो तू का व्यवहार भी हो जाएगा। अगर इस शरीर तक ही नहीं रखता है, सारे शरीरों को ही अपना मैं मानता है, भगवान सारे शरीरों को ही अपना मैं मानते हैं। इसलिए उनमें अभिमान नहीं होता। इसी तरह से हम भी अगर अपने शरीर में अभिमान नहीं रखना है, हमको अहंकार का त्याग करना है, तो हम अपने आप को व्यापक बनाए कि जो हमारा हित है वो, जो औरों का हित है उसी में हमारा हित छुपा हुआ है। समष्टि के हित में ही व्यष्टि का हित निहित है। क्योंकि व्यष्टि जो है वो समष्टि से अलग नहीं है, पत्ता जो है वो वृक्ष से अलग नहीं है। पत्ता यदि वृक्ष से गिर गया तो शाम तक जो है वो मुरझा जाएगा और सूख जाएगा, और जब तक पेड़ के ऊपर रहेगा हरा भरा रहेगा। तो समष्टि जो है वो बहुत प्यारी वस्तु है। समष्टि, समष्टि में ही बनना है हमको, व्यापक ही बनना है, अपने आप को बनना नहीं है बल्कि समझना भर है। ये माया का जो पर्दा आगे आ गया है, माया कोई अन्य वस्तु नहीं है। ये मत समझना कि कोई माया आ गई, कहीं से आ गई, इंपोर्ट होकर के आ गई, विदेशों से आ गई, नहीं। हमारा ही अज्ञान है, उसी को माया कह देते हैं। जब हम किसी चीज को नहीं जानते हैं तो वही माया कहलाती है, और वो जो चाहे जो कर सकती है। अज्ञान के कारण हम ठूठ के अंदर चोर देख लेते हैं, अज्ञान के कारण, क्योंकि हमको साफ साफ दिखाई नहीं दिया ठूठ। ठूठ आप समझते ही हैं, जो पेड़ जो है सूख करके केवल उसका तना तना रह जाता है, सब टहनियां वहनियां कट जाती हैं सूखने के बाद, तो लगता ऐसे है जैसे वो चोर खड़ा है। तो अज्ञान ने ही उसको, ठूठ को चोर बना दिया। माया ने ही उसको घटित घटना कर दी कि कैसे हो सकता है चोर ठूठ, पर दिखा दिया कि ये तो चोर है। रस्सी में सर्प दिखा दिया, माया नहीं। माया का मतलब जब तक हमको अज्ञान है, ज्ञान हो जाने के बाद जो चीज जैसी है वैसी हमको दिखाई देने लगती है।
ये ये जो आपने बताया भी था ना कि ज्ञान जो है वो आ, वस्तु तंत्र है, कल भी हाँ, था। और ये जो वस्तु तंत्र, और जो कर्म है वो पुरुष तंत्र है। पुरुष तंत्र। तो जब हम अपने अहम को, मैं को विस्तार कर देते हैं, तो तू नामक कोई चीज रह ही नहीं जाती। तो यहाँ तक हम आज के लिए विश्राम लेते हैं। ये पृष्ठ संख्या 65 पर है। उसके नीचे एक बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, मगर वो किसी चीज को समझाने के लिए दे रखा है। तो हमने तो इसको ऊपर वाली चीज को वैसे ही समझ लिया। अब इस पैराग्राफ को समझने की आवश्यकता नहीं है। 65 पृष्ठ पर वो जो नीचे वाला छोड़ दे हो, जिसमें एक मोटी सी लकीर भी लगी हुई है, कुछ दूरी तक, सारी दूरी तक तो नहीं है, कुछ दूरी तक, इसका तात्पर्य, और एक लिखा हुआ है उसके ऊपर नीचे जो पैरा है। तो उसको हमने नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने बात को पहले ही समझ लिया है। यहाँ पर विश्राम लेते हैं। तो आज है 5/10/25। तो कल से तो वो संजीव शर्मा जी और भारद्वाज साहब भी जुड़ जाएंगे। तो आज तक उनकी यात्रा संपन्न हो गई होगी। हाँ जी। तो कल उनसे भी थोड़ा समय ले लेंगे। आज तो यहीं के लिए विश्राम करते हैं। आप में कुछ पूछना हो, बात को स्पष्ट कराना हो, या बोलना हो तो बोलिए। ये जो आपने जैसे स्थूल शरीरों का जो समष्टि बताया था ना, उसका नाम हाँ, वैश्वानर था। तो ये वही वाली बात हो गई क्या, जैसे वैश्वानर अग्नि भी होती है एक जो हमारे पेट में होती है। वैश्व वही कहिए, वही कहिए, समष्टि रूप है वो, तभी तो उसमें ताकत है। समष्टि होने से ताकत हो जाती है। तो ताकत की वजह से ही हमारे अंदर बैठ करके वो सारा भोजन आदि को संभालती है, हजम करती है, और फिर सब जगह भेजने की व्यवस्था करती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसे एक बाप के 4 लड़के थे, उसने एक लकड़ी का बंडल मंगवाया और चारों से कहा कि एक एक लकड़ी उठाओ और तोड़ो। तो चारों ने एक एक लकड़ी उठाई और तोड़ दी। बोला जी पिताजी हमने तो तोड़ दी। वो मृत्यु शैया पर बैठ लेटे हुए थे पिताजी। फिर उनसे कहा कि इसको रस्सी से बांध दो, बंडल को। रस्सी से बांध दिया। फिर कहा इनको तोड़ो। अब वो तोड़ नहीं पाए, तो कहने लगे कि समष्टि में ही बल है। ये मॉरल है उस चीज का, कथा का। हाँ, एकता में ही बल है। हाँ हाँ, एकता में ही बल है। तो क्या शिक्षा दी बाप, बूढ़े बाप ने अपने बच्चों को, कि तुम सारे जो है ना वो अलग मत होना, इकट्ठे ही रहना, एकता ही रखना आपस में। तो बल आ जाता है समष्टि के अंदर। इसीलिए जो भी कोई आंदोलन होते हैं, उसमें बहुत बड़ा आंदोलन जब हो जाता है, तो फिर उसकी बात को मान लिया जाता है। और जहां वो थोड़े लोग होते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करके बैठ जाते हैं चुपचाप, कुछ नहीं होता। इसलिए समष्टि जो है वो बल बल वाली भी है, और समष्टि में कोई दोष भी नहीं होता।
दोष जो होते हैं वो सब उसमें समा जाते हैं। और जी, और कोई पूछना हो तो बोलिए आप। जब आप ये 3 तरह के साधक बता रहे थे, उत्तम और मध्यम और निम्न श्रेणी के, तो जैसे आप ये बताना चाह रहे थे कि जो निम्न श्रेणी के हैं वो स्थूल शरीर में ही रहते हैं या उपासना करते हैं, तो आपका कहने का मतलब ये था क्या कि ये वो साधक होते हैं जो शरीर के लेवल तक ही होते हैं, जो अपने आप को शरीर ही समझते हैं और उसी के पालन-पोषण में ही लगे रहते हैं? और जो मध्यम वाले हैं वो थोड़ा समझते हैं कि हमें अपने मन, वाणी और इंद्रियाँ और अंतःकरण पे भी काम करना चाहिए, और जो उत्तम है वो उससे भी अच्छा सोचेंगे अपने बारे में। ऐसा मतलब था क्या? बिल्कुल 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 ठीक बोला। यही है इसका भी तात्पर्य। अपने लेवल को ऊपर उठाना चाहिए। तो ठीक है, अब पूर्ण विराम करते हैं। खुराना जी करेंगे पूर्ण आहुति और फिर उसके बाद सभी निकल जाएंगे, केवल खुराना जी रहेंगे। हाँ जी। कर रहा हूँ जो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 मैं रह जाऊँ शायद, अपनी अपनी हेल्थ की कोई बात करना चाहते हो? नहीं।